श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है कि 25 मई 2025 को है मासिक शिवरात्रि का दिन और इस दिन को बहुत ही पावन सा पर्व माना गया है। और इस दिन अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपकी हर एक इच्छा वो पूरी होती है जो आप चाहते हो। हर एक चीज़ आपको वो मिल जाती है जो आपकी इच्छा है। आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन आपको 7 धतूरे वाला उपाय, बहुत ही विशेष सा उपाय आपको करना होगा और ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में महादेव का शिवलिंग है आपके घर पर, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस उपाय को अपने घर पर रहकर कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, ऐसा कौन सा उपाय है कि आपको करना है, इसकी पूरी जानकारी आप ज़रूर पूरी प्राप्त कीजिएगा और हमारी वीडियो में लगातार बने रहिएगा ताकि हमारे द्वारा बताए गए सभी जो उपाय हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकें। तो आपको करना क्या है, 7 धतूरे वाला उपाय आपको करना कैसे है, तो पूज्य गुरुदेव जी ने अपने ही कथा में बताया है। अगर आप सुनते होंगे पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा महाराज जी की कथा आप सुने होंगे तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने बताया है अपनी कथा में। तो 7 धतूरे वाला उपाय तो बहुत ही विशेष सा उपाय है और इस उपाय को आप केवल और केवल मासिक शिवरात्रि के दिन ही आप कर सकते हो। बाकी किसी भी दिन नहीं किया जाता इस उपाय को। तो करना क्या है और इस उपाय को कितनी समय करना है, तो आपको बता दें कि गुरुदेव जी ने तो रात को 12 बजे करने के लिए ये उपाय बताया है, लेकिन आप दिन में कर लेते हो तो फिर भी ये बहुत ही अच्छा होगा। किसी भी तरीके से आपको इस उपाय को बस कर लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको इस उपाय के लिए लेना है सबसे पहले तो बहुत ही विशेष सी चीज़, वो है धतूरा। आपको 7 धतूरे लेने हैं। धतूरे साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत धतूरे आपको लेने हैं, भले ही आप छोटे छोटे लो, लेकिन 7 धतूरे आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेना है कच्चा मौली धागा, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। कच्चा मौली धागा लेना है और आपको पीला चंदन लेना है। क्या लेना है, पीला चंदन, है ना, पीला चंदन लेना है। और साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल आपके घर का लेना है, पीतल के लोटे में। और इन सभी चीज़ों को लेकर आपको जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। अगर आपके घर पे है शिवलिंग महादेव का तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अगर नहीं है तो आपके घर के आसपास महादेव का शिवालय मंदिर होगा, वहाँ पर आप चले जाइए इस उपाय को करने के लिए। तो जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने जो धतूरे लिए हैं, जो एक धतूरा होगा, एक धतूरे के ऊपर आपने जो मौली धागा ली थी उस मौली धागा को आपको बांधना है ना। पहले धतूरे में बांध लीजिए मौली धागा अच्छे तरीके से। और फिर जो बाकी के 6 धतूरे बचे हैं उसके ऊपर आपने जो पीला चंदन लिया है, पीले चंदन का पेस्ट बना लीजिए। अगर आपके पास सूखा वाला चंदन है तो पीले चंदन का पेस्ट बना लीजिए। और फिर करना क्या है, जो बाकी के 6 धतूरे बचे हुए हैं, इन 6 धतूरों को के ऊपर आपको जो हमने लिया है चंदन, उस चंदन को आपको लगा देना है, ठीक है। और फिर करना क्या है, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। महादेव की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। महादेव का कुंदकेश्वर महादेव आप नाम स्मरण करते जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाइए आप। और इस उपाय को आप करना है। और सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने जल अर्पित कर दिया महादेव के ऊपर और फिर जो आपके पास धतूरा है, सबसे पहला धतूरा जो आपने धतूरे के ऊपर मौली धागा बांधा है, क्या किया है, मौली धागा जो आपने धतूरे के ऊपर बांधा है उस धतूरे को सबसे पहले आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, और इस धतूरे को अर्पित कर दीजिए। और बाकी के जो 6 धतूरे बचे हुए हैं इन्हें कहाँ पर अर्पित करेंगे, तो पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताया गया है कि जो
आपका दूसरा धतूरा है, उस धतूरे को आपको गणपति जी के स्थान पर आपको अर्पित करना है। और ये स्थान कहाँ पर है, ये आप हमारी वीडियो में देख लीजिएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि किनका स्थान कहाँ पर है। तो गणेश जी के स्थान पर आपको एक धतूरा अर्पित करना है, दूसरा धतूरा कार्तिकेय के ऊपर आपको अर्पित करना है, तीसरा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, चौथा धतूरा माता पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित करना है ना। पांचवा धतूरा आपको कहाँ पर अर्पित करना है, ये सबसे पहले तो हमने महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया, दूसरा हमने गणेश भगवान के ऊपर, तीसरा कार्तिकेय भगवान के ऊपर, चौथा माता अशोक सुंदरी के स्थान के ऊपर और पांचवा हमने पार्वती माता के हस्तकमल के ऊपर हमने अर्पित किया पांचवा। और छठवा, और जो हमारा छठवा धतूरा रहेगा उसको भी हम महादेव के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे। और जो सातवां धतूरा है, सातवां धतूरा जो लास्ट बचा हुआ है पीले चंदन वाला, उसको हम जहाँ से पानी गिरता है जलाधारी का एकदम एंड भाग है ना, वहाँ पर लास्ट सातवां धतूरा हम रख देंगे। और इतना करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, उनका आवाहन करना है ना, और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है पूरी सच्ची श्रद्धा से। ये पहला उपाय आप करते हैं तो आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी होगी वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये जो स्पेशल सा हमने 7 धतूरे वाला हमने उपाय बताया है, ये मासिक शिवरात्रि के दिन ही आप कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला उपाय। तो अब हम आपके लिए दूसरा उपाय लेकर आए हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है और ये उपाय आपके घर की उन्नति के लिए है, आपके घर की बढ़ोतरी के लिए है और ये उपाय बहुत ही स्पेशल सा है। आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। तो जो हमारा स्पेशल सा उपाय है, पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया, तो चलिए दूसरा उपाय भी आपको समझा देते हैं। तो दूसरे उपाय के लिए भी आपको लेना होगा एक धतूरा। इसमें केवल आपको एक ही धतूरे की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको लेना है हल्दी, हल्दी का पाउडर लेना है आपको और 1 लोटा जल लेना है ना। क्या लेना है? 1 लोटा जल, धतूरा और हल्दी का पाउडर। सबसे पहले तो जो आपके पास धतूरा है उस धतूरे के ऊपर आपको हल्दी का पेस्ट आपको लगाना है। जो भी हरा पार्ट रहता है धतूरे का उसको पूरा हल्दी से ढक देंगे, हल्दी का पेस्ट बना लीजिए और पूरे धतूरे के ऊपर आपको हल्दी लगा देनी है, लेप लगा देना है हल्दी का। और फिर इस चीज़ और एक पीतल के लोटे में जल लेना है, शुद्ध जल, और जाना है महादेव के पास। शिवलिंग आपके यहाँ है तो आप इस उपाय को बेशक आप घर पर कर सकते हैं, वरना आपको जाना पड़ेगा महादेव की शिवलिंग के पास, शिवालय में आपके घर के आसपास हो तो, या फिर आपको अपने घर पर तो शिवलिंग रखना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में ज़रूरी है शिवलिंग का होना। महादेव का वास होता है शिवलिंग पर। तो आपको जाना है महादेव के पास। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले 1 लोटा जो आपने जल लिया है, 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। किनका? नीलकंठेश्वर महादेव का आपको नाम स्मरण करना है और जल आपको अर्पित कर देना है। और फिर जो आपके पास धतूरा है, हल्दी के लेप वाला धतूरा, इस धतूरे को आपको महादेव के ऊपर अर्पित करना है। कौन सा नाम स्मरण करते हुए? कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम आप स्मरण करेंगे और धतूरा महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। और फिर लगभग आधे घंटे तक इस धतूरे को वैसे ही चढ़े रहने देना है और आधे घंटे के बाद आपको लाना है इस धतूरे को अपने घर और पूरे घर में आपको घूम लेना है। अगर आपके घर में कोई नज़र दोष बाधा होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इस धतूरे को लेकर आपको अपने पूरे घर में घूम लेना है और फिर आपको जाना कहाँ है? बेल पत्र के पेड़ के पास, बेल पत्र के पेड़ के पास जाना है और इस धतूरे को पटक के आना है। क्या करके आना है? पटक
के आना है, मतलब कि अच्छी तेज़ी से फेंक देना है और फिर आना है। ये नहीं कि आपको प्यार से अर्पित करना है, नहीं, अच्छी तेज़ी से आपको फेंकना है, फेंक के आना है अपने घर। तो ये जो दूसरा उपाय है आपके घर की नज़र दोष बाधा को भी दूर करेगा, आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी को भी दूर करेगा ये दूसरा उपाय, और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होने वाला है और इस उपाय को आप ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे उपायों का, वीडियो का लाभ उठा सको। तो जो हमने आपको ये जो 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं, इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलें। महादेव का जयकारा लगा दीजिए, भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए, शिव शंभू का जयकारा लगा दीजिए, है ना। और दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन है, आज के दिन है रविवार, तो शाम के समय आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। घर के मुख्य द्वार पर ही क्यों? घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले जो दृष्टि माता लक्ष्मी की आपके घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर ही पड़ती है। तो ये उपाय कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। तो दोस्तों जयकारा लगा दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है। और हमारा प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है। माय यूट्यूब फैमिली, हमेशा आप मेरा साथ दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहेंगे। भोलेनाथ आपको, आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो भोलेनाथ की, जय हो बालाजी महाराज की।